हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 8 अप्रैल और हम 8 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किए डीएमआरसी ने। किसने किए? डीएमआरसी ने। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की और ये कॉरिडोर 3 कोच वाली मेट्रो रेल का परिचालन करेगा और जो देश के शहरी परिवहन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डीएमआरसी के अनुसार मेट्रो के फेज 4 के तहत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच बनने वाला ये मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 8 किलोमीटर होगी, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की दूसरी सबसे छोटी मेट्रो लाइन होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? 8 किलोमीटर। तो ये दिल्ली नेटवर्क का दूसरी सबसे छोटी मेट्रो लाइन होगी। हाल ही में किस राज्य ने नोलेन गुरेर संदेश के लिए जीआई टैग हासिल किया है? हाल ही में किस राज्य ने नोलेन गुरेर संदेश के लिए जीआई टैग हासिल किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है? पश्चिमी बंगाल ने। नोले गुड़र संदेश ये एक लोकप्रिय बंगाली शीतकालीन मिठाई है जो छेना यानी फटे हुए दूध और नोले यानी गुड़, खजूर के पेड़ का गुड़ से बनाई जाती है। नोले गुड़ इस मिठाई को गाढ़ा कारमेल जैसा स्वाद और सुनहरा रंग प्रदान करता है। ये मिठाई बंगाल के घरों में सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है और इसका मुख्य स्वाद घटक वो है इसके बिना संदेश अपना विशिष्ट स्वाद खो देता है। अन्य जो नव प्राप्त जो जीआई टैग हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कामार पुकुर का सफेद बोंदे, ये पारंपरिक मिठाई है जो इस क्षेत्र की सबसे विशिष्ट पहचान है। मुर्शिदाबाद का छाना बोरा छेना से बना एक प्रसिद्ध बंगाली मिष्ठान जो स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, ये क्षेत्र अपने खास स्वाद वाले लड्डू के लिए प्रसिद्ध है। रघुनी पागल चावल, राधुनी पागल चावल, ये चावल अपनी अनोखी खुशबू, स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। और मालदा का निस्तारी रेशम यार्न, ये रेशमी धागा चिकनाइट और चमक के लिए प्रसिद्ध है जो खास तौर पर मालदा में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली। कौन बना है? दिल्ली बना है। दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और ये पश्चिम बंगाल अब एकमात्र राज्य है जिसने इस योजना को लागू नहीं किया है। ये योजना भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य पहल है और पंजीकरण प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। ये परियोजना पहले से ही देश के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और अब दिल्ली की भागीदारी इसके दायरे का और विस्तार करती है। इस क्षेत्र के लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। हाल ही में कौन सा देश एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है अपना भारत देश। कौन सा हुआ है? अपना भारत देश। कौन हुआ है? अपना भारत देश हुआ है। एआई में निवेश और वैश्विक रैंकिंग, भारत ने वर्ष 2023 में 11,943 करोड़ रुपए का निजी निवेश प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में 10वां स्थान प्राप्त किया है। चीन के साथ भारत उन गिने चुने विकासशील देशों में से एक है जहां एआई में इतना अधिक निवेश हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार भारत ने अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की तैयारी सूचकांक में अपनी रैंकिंग 2022 में 48 स्थान से सुधार कर 2024 में 36वें स्थान पर पहुंचा दी है। आईसीटी तैनाती में 99वां स्थान है और कौशल स्किल के अंदर 113वां स्थान है। अनुसंधान एवं विकास के अंदर 3रा स्थान है। औद्योगिक और क्षमता के अंदर 10वां स्थान है और वित्तीय पहुंच के अंदर 17वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस कंपनी ने लामा 4 लॉन्च किया है? हाल ही में किस कंपनी ने लामा 4 लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटा ने। किसने किया है? मेटा ने। मेटा ने तो स्काउट मेटा का दावा है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन मल्टी मॉडल है जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो आदि को एक साथ प्रोसेस करने में सक्षम है। उसके बाद मेवरिक जो मेटा का प्रमुख एआई असिस्टेंट मॉडल है जिसने उपयोगकर्ताओं को दैनिक जरूरतों के लिए डिजाइन किया है। फिर आता है बेहेमोथ। ये मेटा द्वारा विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जिसे एक टीचर मॉड्यूल की भूमिका निभाने के लिए बनाया गया, यानी ये अन्य एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब इसकी जो क्षमताएं हैं वो है टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के माध्यम से उन्नत तार्किक विश्लेषण को संभालने में सक्षम है। डॉक्यूमेंट समरी, कोड कनेक्शन और विजुअल प्रोसेसिंग जैसी जटिल कार्य क्षमताएं भी प्रदान करता है और उच्च सटीकता और व्यक्तिगत अनुभव के साथ मल्टीमॉडल कार्यों के लिए भी अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 2 हड़प्पाकालीन स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मेथाथल और टिग्राना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं और हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1994 के तहत इन स्थलों की कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है और इस कदम का उद्देश्य है कि इन प्राचीन बस्तियों को अतिक्रमण और क्षति से बचाना है, जिसके लिए अब यहाँ बाड़ाबंदी और सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी। मेहतातल हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज सबसे पहले 1913 के अंदर हुई थी, जहां से समुद्रगुप्त वंश के सिक्कों का एक खजाना प्राप्त हुआ था और इसके बाद 1968 में खुदाई की गई थी और जिसमें भारत गंगा दोआब क्षेत्र की ताम्रकांस्य युगीन संस्कृति जो ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी के बीच के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले और 1965 से 1968 के बीच हुई खुदाइयों में पूर्व ऐतिहासिक सामग्री जैसे मालाएं, तांबे के उपकरण जो उस काल की सामाजिक संस्कृति और तकनीकी की प्रगति को दर्शाता है। बात करें इसकी तो इस हड़प्पा शैली को नगर नियोजन, वास्तुकला और शिल्पकला के स्पष्ट प्रमाण भी यहाँ मिले हैं और यहाँ से जो पाई गई जो मिट्टी है, मिट्टी की जो हांडियाँ हैं वो मजबूत लाल रंग की है जो अच्छी तरह से पकाई गई थी और उन पर काले रंग से पीपल के पत्ते, मछली के सल और ज्यामितीय आकृतियाँ भी मिली है। और इस खुदाई के अंदर मालाएं, चूड़ियाँ, टेरिकोटा तथा पत्थर, संग, तांबा, हाथीदांत और हड्डी से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है जो इस काल के विकसित हस्तशिल्प और व्यापार की जानकारी देती है। फिर आता है टिग्राना स्थल, तो ये उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण काल संस्कृति का है। तिग्राना एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जिसकी बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है और यह क्षेत्र ताम्रपाषाण कालीन कृषि समुदायों जिन्हें सोती समुदाय कहा जाता है द्वारा बसाया गया था और ये स्थल हरियाणा के चांग, मिथातल, तिग्राना और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है जहाँ इस संस्कृति के स्पष्ट अवशेष पाए गए और ये बस्ती हड़प्पा के बाद के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में वाटर रिसोर्स सेशंस एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण की मंत्रियों की बैठक ब्राजील के अंदर आयोजित की गई है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवा कार्यों का डीजीपी नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारतीय रेलवे और डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए एमओयू किया है। और हंगरी देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने का निर्णय लिया है। और भारतीय सेना और डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण किए हैं। और हाल ही में 6 अप्रैल को सेना दिवस मनाया गया है। और हाल ही में मदुरै पर नया चोल शिलालेख मिला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।